नमस्कार दोस्तों, आज हम 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 2 में हमने पढ़ लिया है एक संकर संकरण। आज हम पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस। आइए समझते हैं इसमें क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, मेंडल ने अपने दो प्रयोग किए थे मुख्य। एक था एक संकर संकरण और एक है द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण में क्या करते हैं कि एक लक्षण को लेकर के क्रॉस कराया जाता है, जबकि द्विसंकर संकरण में दो लक्षणों को लेकर के मेंडल ने क्रॉस किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले दो लक्षण लेते हैं। तो ये दो लक्षण हैं, बीज का आकार और बीज का रंग। बीज का आकार है गोल और बीज का रंग है पीला। ठीक, ये हो गया प्रभावी लक्षण। और अप्रभावी लक्षण है झुर्रीदार हरा। ठीक, गोल को कहते हैं राउंड और इसको कहते हैं येलो, आप सभी जानते हैं। झुर्रीदार को कहते हैं रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ये हो गए दो लक्षण। ठीक, जैसा कि मेंडल ने कहा था, मेंडल के अनुसार जो कारक होते हैं जोड़ों में पाए जाते हैं, तो इसके जो कारक या जीन होते हैं उसको हम जोड़ों में लिखेंगे। जैसे कि गोल और पीला के लिए, गोल के लिए यहाँ पर है कैपिटल आर और जो येलो है इसके लिए कैपिटल वाई। इसी तरह से जो अप्रभावी है इसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हमने दो बार लिखा है। ठीक है, लास्ट पार्ट यदि आपने नहीं देखा तो वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, स्वपरागण होता है। क्या होता है, स्वपरागण कराया जाता है मेंडल के द्वारा। तो युग्मक बनते समय गुणसूत्रों की संख्या या जीन की संख्या आधी रह जाती है। तो यहाँ पर जो आपके युग्मक बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो बनेगा प्रभावी में, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई बनेंगे अप्रभावी में। ठीक है ना, यहाँ पर इनकी संख्या आधी क्यों रह जाती है, क्योंकि युग्मक बनते समय होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, याद रखना इसको। यहाँ पर इनके बीच में परपरागण होगा। परपरागण जब होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो संतति बनेगी वो कैसी होगी, देखते हैं। कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, कैपिटल वाई और इधर से स्मॉल वाई। ये है आपकी F1 पीढ़ी। ठीक है, F1 पीढ़ी में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा आप सभी जानते हैं, जो प्रभावी वही अपना लक्षण दिखाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल आर प्रभावी है, ये स्मॉल आर पर क्या होगा, प्रभावी होगा और अपने लक्षण को प्रदर्शित करेगा, इसके लक्षण को ये सप्रेस कर देगा। इसी तरह यहाँ पर जो कैपिटल वाई है ये अपने लक्षण को दिखाएगा और स्मॉल वाई के लक्षण को सप्रेस कर देगा। तो क्या है, कैपिटल आर यानी राउंड मतलब गोल, और इधर है कैपिटल वाई यानी पीला। यहाँ पर हमें फर्स्ट पीढ़ी में प्राप्त होता है गोल पीला, लेकिन कैसे हैं ये, संकर हैं। क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जो है अप्रभावी लक्षण इधर है और एक अप्रभावी लक्षण इधर है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पीढ़ी में गोल पीला एक लक्षण प्राप्त होता है, जो कि कैसा है, हाइब्रिड है। F1 पीढ़ी में यहाँ पर हमें सिर्फ गोल पीला ही प्राप्त हुआ, जबकि हमने झुर्रीदार हरा भी लिया था, उसने कोई भी अपना लक्षण नहीं दर्शाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले पार्ट में हमने देखा था प्रभाविता का नियम, जो लक्षण प्रभावी है वही अपने लक्षण को अगली पीढ़ी में दर्शाएगा, यानी F1 पीढ़ी में दर्शाएगा। ठीक है ना। तो मेंडल ने यहाँ से क्या किया कि इसमें F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति को आगे ले जाते हैं और इसको F2 पीढ़ी के लिए अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो F2 पीढ़ी में क्या करते हैं, F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए संतति को RR YY को लेकर के जाते हैं और फिर आगे अपना अध्ययन करते हैं। ठीक है, इनको आपस में क्या करा देते हैं, स्वपरागण करा देते हैं। यहाँ पर इनने कराया था परपरागण। ठीक, तो आपको पता है परागण होने से पहले महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं युग्मक जनन। ठीक है ना, तो यहाँ पर युग्मकों का निर्माण होगा। अब सवाल ये आता है यहाँ पर युग्मकों का निर्माण किस तरह से होता है। तो यहाँ पर युग्मकों का निर्माण होता है एक फॉर्मूले से, वो फॉर्मूला है 2 की पावर n, जहाँ पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। ठीक है, n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी।
विषम युग्मकी की संख्या। विषम युग्मकी की संख्या से क्या तात्पर्य है? देखिए, दो प्रकार के युग्मक होते हैं, सम युग्मक और विषम युग्मक। कितने युग्मक होते हैं? दो प्रकार के, सम युग्मक और विषम युग्मक। जैसा कि हम जानते हैं, यदि युग्मक हैं आपके कैपिटल आर, ठीक है, तो ये कैसे हैं? समान युग्मक हैं। और यदि यहाँ पर बात करें विषम युग्मक की, तो ये एक युग्मक हो गया कैपिटल और एक हो गया स्मॉल, तो इसको कहते हैं विषम युग्मक, ठीक है ना। तो इसी तरह अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी कितनी है। यहाँ पर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी कितनी है, यानी विषम युग्मक कितने हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर विषम युग्मक हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ से अब हम देखेंगे कि विषम युग्मक कितने हैं। तो देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर 1, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1, इस तरह से करके विषम युग्मकों की संख्या हो गई हमारे पास में 2। फॉर्मूला क्या था हमारा? 2 की पावर n, मतलब 2 × n, ठीक है। अब n की संख्या कितनी है हमारे पास में? 2, मतलब हेट्रोजाइगोसिटी कितनी है हमारे पास में? 2, 1 और 2, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। तो हमारे पास में अब युग्मक बनने की जो संख्या है निकल के आ जाएगी। कितने बनेंगे? यहाँ पर 4 युग्मक बनेंगे, ठीक है ना, 2 × 2, तो 1 से 4 युग्मक बनेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से बनेंगे। देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके साथ में एक युग्मक बनाएगा कैपिटल आर, देखिए कैपिटल आर और वाई मिलकर के एक युग्मक बना देंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा युग्मक बनेगा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा बनेगा आपका, अभी आर हो गया, स्मॉल आर और कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से यहाँ पर 1 से कितने युग्मक बने हैं? 4 युग्मक बने हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर देखेंगे फीमेल में, यहाँ पर इसी तरह फीमेल से युग्मक बनेंगे 4, ठीक है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई। सेकंड बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड थर्ड बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और लास्ट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इस तरह से हमारे पास में युग्मकों की संख्या हो जाती है 4 इधर मेल में और 4 इधर फीमेल में, ठीक है ना। ये मेल है और ये आपका फीमेल हो गया, ठीक है ना। अब इसमें हमें कराना है स्वपरागण। क्या कराना है इसमें? हमें स्वपरागण कराना है। तो इसको हम स्वपरागण कराएंगे, तो देखिए किस तरह कराएंगे। अब ये मेल हो गया, फीमेल हो गया, युग्मक बन चुके हैं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एक बार इसके साथ, ठीक, और एक बार इसके साथ में। इस तरह से आप देख रहे हैं प्रोसेस काफ़ी लेंथी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास में एक युग्मक से दूसरा युग्मक जो है क्रॉस कराया है। इसी तरह से यदि हम सभी में कराएं तो ये जो आपका काफ़ी ज़्यादा होश पहुँच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है समझने में आसान नहीं होगी, ठीक है। वैज्ञानिकों को भी ये चीज़ समझने में आसान नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया, इसको आसान बनाने के लिए, ठीक है, इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रेजिनॉल्ड सी पुनेट। इन्होंने एक तरीका ईजाद किया जिसको कहते हैं चेकर बोर्ड, ठीक है, पुनेट स्क्वायर भी उसको कहते हैं, ठीक है। उसके द्वारा इस प्रोसेस को आसान बना सकते हैं हम। किस तरह से यहाँ पर हम स्वपरागण को आसानी से समझ सकते हैं, तो इसको हम पुनेट स्क्वायर की मदद से हल करेंगे। तो देखते हैं पुनेट स्क्वायर क्या है। पुनेट स्क्वायर बहुत आसान है। नाम सुनने में आपको लग रहा होगा कि पुनेट स्क्वायर क्या भला आ गई यहाँ पर, क्या है ये, तो समझते हैं बहुत आसान है। इसके लिए एक स्क्वायर बनाएंगे हम, जिसमें हम 16 बॉक्सेस बनाएंगे। कितने बॉक्स बनाएंगे? 16 ही क्यों बनाएंगे? देखिए 4 × 4 मतलब यहाँ पर नर के 4 युग्मक हैं और मादा के भी 4 युग्मक हैं, 4 से मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16। इसीलिए हमें यहाँ पर कितने बॉक्सेस बनाने होंगे? 16 बॉक्सेस बनाने होंगे। इस तरह से हमारे पास में 16 बॉक्स हैं। यही है पुनेट स्क्वायर। अब इसमें किस तरह से हल करेंगे, तो आइए इधर देखते हैं।
एक तरफ हम लेंगे नर युग्मकों को और एक तरफ हम लेंगे मादा युग्मकों को। इधर ले लेते हैं हम फीमेल गैमीट्स को और इधर ले लेते हैं हम मेल गैमीट्स को। नीचे की तरफ मेल गैमीट्स आ जाएंगे और ऊपर की तरफ फीमेल गैमीट्स आ जाएंगे। तो देखते हैं मेल गैमीट्स क्या हैं। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक, ये हो गया पहला गैमीट। दूसरा है कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, लास्ट है स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। इस तरह से ये हैं मेल गैमीट, इनको हमने इस तरफ लिख लिया और इसी तरह से फीमेल गैमीट्स को हम इस तरफ लिख लेंगे, ठीक। क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई एंड नेक्स्ट है स्मॉल आर, कैपिटल वाई और लास्ट है स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक। अब इनके बीच में हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। आइए देखते हैं अब इसमें क्रॉस कराते हैं हम किस तरह से हमें यहाँ पर नई संतति प्राप्त होगी। जैसे कि यहाँ पर है कैपिटल आर और इधर भी है कैपिटल आर, यहाँ से लेंगे कैपिटल आर, इधर का ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और इधर का कैपिटल वाई, ठीक। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, इधर से फिर से कैपिटल आर और इसका कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, इधर से ये हो गया, इधर से कैपिटल वाई और यहाँ से स्मॉल वाई। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर इधर से और स्मॉल आर यहाँ से, कैपिटल वाई और यहाँ से स्मॉल वाई। इसी तरह से हम पूरे बॉक्स में इनको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। कैपिटल आर और इधर से कैपिटल आर हो गया, ठीक। यहाँ से है स्मॉल वाई और इधर है कैपिटल वाई। याद रखना जो कैपिटल लेटर है उसको पहले लिखेंगे और स्मॉल वाले को बाद में लिखेंगे, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे, कैपिटल आर, इधर से कैपिटल आर, इधर स्मॉल और उधर भी स्मॉल, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ आगे देखेंगे वापस से क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ठीक। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह से जो चेकर बोर्ड है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो संतति बनी है, जो 16 संतति बनी हुई है वो किस तरह की है, ठीक। कैपिटल आर, कैपिटल वाई जो हैं किस चीज़ को दर्शाते हैं, राउंड और येलो, यानी यहाँ पर हमारे पास में प्राप्त हुआ है गोल पीला, ठीक। यहाँ पर देखेंगे कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, यानी कि ये भी कैसा होगा, गोल पीला, ठीक है। लेकिन कैसा होगा, हाइब्रिड होगा, क्योंकि एक यहाँ पर स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई है वो अपना कैरेक्टर जो है नहीं दर्शाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये अप्रभावी है और कैपिटल वाई जो है प्रभावी है। इसी तरह से पूरे चेकर बोर्ड में हम देखेंगे कि कितने कौन से पौधे प्राप्त होते हैं। गोल पीला, यहाँ पर गोल पीला, यहाँ पर भी गोल पीला, गोल पीला, गोल हरा, गोल पीला, गोल हरा, गोल पीला, गोल पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, ठीक। गोल पीला, यह है गोल हरा, ये झुर्रीदार पीला और ये झुर्रीदार हरा, ठीक। इस तरह से हमें यहाँ पर 16 पौधे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर आता है महत्वपूर्ण चीज़, इसका अनुपात, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो। तो इसको हम यहाँ देखते हैं कि जीनोटाइप रेशियो कितना होता है और फिनोटाइप रेशियो कितना प्राप्त होता है। पहले देखेंगे हम लक्षण प्रारूप, या इसको कहते हैं हम फिनोटाइप। फिनोटाइप कितना प्राप्त हुआ हमें और जीनोटाइप कितना प्राप्त हुआ। तो फिनोटाइप देखेंगे कि हाँ हमें गोल पीले कितने प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो गोल पीले इसमें पूरे इसमें चेकर बोर्ड में हम काउंट करेंगे तो हमें गोल और पीले जो हैं प्राप्त होंगे 9, ठीक है। मैंने यहाँ से पहले से इनको काउंट कर रखा है, आपको अभी करके भी बताया था। नेक्स्ट है गोल हरे कितने प्राप्त होते हैं, गोल हरे, तो इनकी संख्या कितनी होगी, 3। पूरा चेकर बोर्ड देख लीजिएगा। नेक्स्ट है झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीले ये हैं, ये भी हमें कितने प्राप्त होंगे, 3। और झुर्रीदार हरे कितने प्राप्त होंगे, तो झुर्रीदार हरे जो हैं इनकी संख्या 1 होगी सबसे लास्ट में।
तो इसका लक्षण प्रारूप अनुपात निकल के आ जाएगा 9:3:3:1। इसको हम यहाँ लिख देंगे 9:3:3:1। ये इसका है फिनोटाइप रेशियो। इसी तरह से अब हम देखते हैं इसका जीनोटाइप रेशियो क्या होगा। इसको हम कहते हैं जीन प्रारूप का अनुपात। ये कितना प्राप्त होगा, तो इसके लिए हमें फिर से पूरा स्टडी करना पड़ेगा, चार्ट और देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई की संख्या कितनी है। तो यहाँ पूरा चार्ट देखो कि इसमें कैपिटल आर, कैपिटल वाई कितने हैं। पूरे चार्ट में देखेंगे तो सिर्फ ये एक ही है, ठीक है। इसकी संख्या हो जाएगी 1। इसी तरह से आप देखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई कितने हैं, तो यहाँ पर इसकी संख्या देखेंगे और हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी संख्या है पूरे चार्ट में 2 है, ठीक। और इसके बाद में फिर नेक्स्ट कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। पूरे बोर्ड में इसी तरह से आपको सारे एक एक करके इसका अनुपात निकालना है कि कौन की संख्या कितनी, और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। यह आपका होमवर्क है। वैसे मैं आपको अनुपात बता देता हूं कि इसका जो अनुपात होगा वो कितना प्राप्त होगा। अनुपात में आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ 1:2:2, 4:1:2:1:1। ये इसका जीनोटाइप रेशियो निकल के आएगा जब आप पूरा बोर्ड अध्ययन करेंगे केयरफुली, ठीक है। तो ये था मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस। आशा करता हूँ आपको डायहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस और जो पुनेट स्क्वायर है बहुत आसानी से समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।